नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोविड की जो सिनेरियो है और सिचुएशन है कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रही है और काफ़ी देर हो गई है हमें इससे जूझते हुए। और जो कोविड वेव 2 थी उसके लिए भी हमें तकरीबन 5 महीने में होने को आ रहे हैं और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी हर हफ्ते चीज़ों को बहुत क्लोजली इवेलुएट करती है, एनालिसिस होता है डेटा का, केसेस कहाँ से उभर रहे हैं, बेड कैपेसिटीज़ हमारी कैसी हैं, वैक्सीनेशन पेस कैसा है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की कंप्लायंस कैसी है, और उन सभी चीज़ों को देखते हुए गाइडलाइंस को रिवाइज़ किया जा रहा है। और जो लेटेस्ट गाइडलाइंस मैं समझता हूँ हम सब ने देखी होंगी, उसके ऊपर 2 खास चीज़ों पे फोकस करना चाहेंगे। द फर्स्ट इज़ कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलने की इजाज़त दी गई है सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस, और वो कंडीशन इज़ ऑब्वियसली वैक्सीनेशन, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और एक अच्छी पेस पे वैक्सीनेशन चल रही है। एंड सेकेंडली इज जस्ट सीलिंग ऑन गैदरिंग्स जो है वो 25 अभी भी बरकरार रखा गया है, उसके अंदर किसी तरीके का इजाफा इंक्रीज़ नहीं दिया गया है, बिकॉज अभी भी हम एक क्रिटिकल पॉइंट पे है J&K, और गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि स्मूथली हम इस चीज़ों से बाहर निकल सकें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू ने भी इस कोविड वेव के दौरान एक बड़ी केयरफुली क्राफ्टेड जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो किया है, और कुछ बेसिक स्टेटिस्टिक्स का जिक्र करूँगा। 1 जून से लेकर आज तक, क्योंकि तकरीबन 3 महीने हो गए हमें तभी जब पीक का डिक्लाइन होना शुरू हुआ था, और तब से लेकर आज तक 5,23,445 ये टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो हैं हमारी टीम्स ने किए हैं, और कंटिन्यूसली जो टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास आज की डेट में भी 50 डेडिकेटेड टीम्स हैं जो काम कर रही हैं बिसाइड्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर कॉन्स्टेंटली टेस्टिंग होती है। और आज की डेट में भी तकरीबन 5,500 से 6,000 टेस्ट डेली के किए जा रहे हैं। हमारे सभी एंट्री पॉइंट्स, रोड, रेल और एयर, तीनों से आने वाले सभी ट्रैवलर्स को जो एग्जेम्प्टेड नहीं है जस्ट बिकॉज दे आर टेस्टेड अर्लियर, और जो डबल वैक्सीनेशन वाले जिनको एग्जेम्पशन है, उनके अलावा बाकी सभी को मैंडेटरीली टेस्ट किया जा रहा है। हमारी टीम्स कंजेस्टेड प्लेसेस, मार्केट प्लेसेस, ऑफिस स्पेसेस, मंडीज़, उन सभी जगहों पर भी जो हमारा टेस्टिंग प्रोटोकॉल है कंटिन्यूसली जारी है, ताकि कहीं भी किसी भी तरह के अगर क्लस्टर्स उभरते हैं तो ताकि कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है ड्यू टू द स्ट्रैटेजी वो 0.2 से कम तकरीबन पिछले 45 दिनों से बरकरार है। तो उसके लिए मैं जम्मू के लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा कि जब हमने अपील की है और जो कॉन्स्टेंटली गाइडलाइंस स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से आई हैं तो लोगों ने उसको फॉलो किया है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की अच्छी कंप्लायंस पिछले दिनों में जब से जो आउटब्रेक हुआ था तब से हमें देखने को मिली है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम्स में भी ये सिलसिला बना रहेगा। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग स्ट्रैटेजी इज़ वैक्सीनेशन। जम्मू का जो वैक्सीनेशन पेस है, पहले 45+ कैटेगरी में बहुत अच्छी पेस पर हमारी वैक्सीनेशन हुई थी, जहां हमने सभी को फर्स्ट डोजेज़ के लिए बहुत जल्द कवर किया था, और उसके बाद से जो 18+ का वैक्सीनेशन है वो फर्स्ट ऑफ मई से कंटिन्यूसली चल रहा है। आज की डेट में जो स्टेटिस्टिक्स हैं, तकरीबन 7.25 लाख 7,75,000 लोगों ने जो है अडल्ट पॉपुलेशन ने हमारी फर्स्ट डोजेज़ ले ली हैं, और तकरीबन 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एटलीस्ट फर्स्ट डोजेज से वैक्सीनेट हो चुकी है, और 67% इज़ दी टोटल परसेंटेज आज की डेट में। बट ये ऑब्वियसली एस्टिमेटेड फिगर्स है, और आज भी वैक्सीनेशन चल रहा है तो ये कंटिन्यूसली रिवाइज हो रही हैं। सिमिलरली जो सेकेंड डोजेज़ हैं वो भी जो लोग हैं कंटिन्यूसली एज पर देयर अलॉटेड टाइम शेड्यूल अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन साइट पर जाकर ले सकते हैं। हमारे पास आज की डेट में भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों के सफिशिएंट स्टॉक्स अवेलेबल हैं। तो मैं अपील भी लोगों से करना चाहूँगा, जिन लोगों ने, एलिजिबल लोगों ने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया है, वो अपनी नज़दीकी वैक्सीनेशन साइट पर पहुंचकर अपने आप को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करवाएं, और फर्स्ट डोज लगने के बाद सेकेंड डोज के लिए भी मैंडेटरीली अपने आप को रजिस्टर करें, या ऑनलाइन स्लॉट्स के ज़रिए करें, या जो हमारी ऑन स्पॉट वॉक इन साइट्स हैं वहाँ पर पहुँच के अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर करवाएँ। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बार बार हमने अपील की है, और बार बार सरकार की तरफ से भी ऑनरेबल LG साहब ने भी अपील की है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें भूलना नहीं है, भले ही हमारी पॉजिटिविटी रेट कम हो या नंबर ऑफ़ केसेस कम आ रहे हों। और इसके लिए हमारी तरफ से एनफोर्समेंट टीम्स भी बनाई गई हैं। हमारी 7 सब डिवीज़न लेवल टास्क फोर्सेज हैं, जिसमें रेवेन्यू और पुलिस की जॉइंट टीम्स बनी हुई हैं, और तकरीबन 25 ऐसी जॉइंट टीम्स हैं जिसके अंदर वो जो लोग कॉन्स्टेंटली जो है हमारी टीम्स विजिट करती हैं कंजेस्टेड स्पेसेस को, वायलेशंस को चेक करते हैं, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है पीनल एक्शंस भी ले रहे हैं। एनफोर्समेंट के लिहाज से जो कुछ डिटेल्स हैं वो SSP साहब शेयर करेंगे, लेकिन एक छोटी सी अपील उसके पहले कि हमारी लाउड स्पीकर माउंटेड वैन्स जस्ट चल रही हैं शहर के खास कंजेस्टेड एरियाज़ में, जो सिर्फ जिनका मकसद एक ही है कि लोगों को ये याद दिलाते रहना कि जिस स्थिति में हम पहुँचे हैं उस सभी एक स्ट्रगल, एक सैक्रिफाइस के बाद हम इस स्टेट में पहुँचे हैं कि जो वेव है या जो गिरावट है केसेस में, या ये स्टेबिलिटी जो हम देखने को मिल रही है,
लेकिन बहुत सारी जो है वायलेशंस जो है पिछले कुछ दिनों में देखने में सामने आई हैं, खास करके मास कंप्लायंस को लेकर के, जहाँ थोड़ा सा मास कंप्लायंस कम हुआ है, और गैदरिंग्स को लेकर के जहाँ पर थोड़ी सी जो है लापरवाही लोगों की तरफ से देखने को मिल रही है। तो 25 की जो सीलिंग है उसको हम बार बार रीइंफोर्स कर रहे हैं और हमारी वैन्स भी वही संदेश लोगों तक दे रही हैं। तो मैं एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पीनल एक्शंस हमने लिए हैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे। जैसे कि डीसी साहब ने अभी बताया है वैक्सीनेशन के बारे में, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में बात की है, मैं आप सभी के माध्यम से इसी चीज़ पे फोकस करूँगा कि आप ये संदेश पूरे डिस्ट्रिक्ट जम्मू में पहुँचाए ताकि जो ये केसेस बढ़ने का सिलसिला है ये यहाँ पे ना हो जाए। पीनल एक्शंस की बात करें तो कोविड वेव 2 में अराउंड वी हैव रजिस्टर्ड 450 FIRs और 500 के करीब लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है। 20,000 के करीब लोगों का हमने चालान किया है, दोज हु आर नॉट वेयरिंग मास्क एंड दोज हु आर नॉट मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट डिस्टेंस। उसके साथ साथ अराउंड 90 lakhs वी हैव रियलाइज्ड इन लास्ट 6 months जो गवर्नमेंट एक्सचेकर में पैसा गया है। मगर सबसे जो ज़रूरी बात है कि पीपल शुड फॉलो द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। यू नेवर नो, जैसे कहीं थर्ड वेव की भी बात चल रही है, ये ना हो केसेस बढ़ जाएं और ये शहर फिर से एक बार इसके ग्रिप में आ जाए। सीलिंग की बात की है, 25 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकती हैं, गैदरिंग नहीं हो सकती है। तो आपके माध्यम से यही हम अपील करते हैं जम्मू वासियों से, वो इन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ही आगे चलें और वैक्सीनेशन की जैसे डीसी साहब ने बात की है, पीपल शुड कम फॉरवर्ड और वैक्सीनेट कराएं अपने आप को ताकि हम सभी यहाँ पे जम्मू में सेफली रह सकें। थैंक यू। अंशु जी, एक छोटी सी बात जस्ट कंटिन्यू करते हुए, जो सीलिंग की हम 25 की बात करते हैं तो एक चीज़ का खास ध्यान रखें हम सभी लोग कि हमारे बच्चे जो हैं 18 ईयर्स से बिलो वो अभी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। तो भले ही हम एक इंप्रेशन कैरी करते हैं कि एवरीबडी इज़ वैक्सीनेटेड, तो वो बच्चों जो हैं वो अभी भी हमारे लिए वल्नरेबल सेगमेंट हैं। तो जब तक हमारे जो हेल्थ केयर जो हमारे एडवाइज़र्स हैं, गवर्नमेंट है, वो एक कॉल नहीं लेती वैक्सीनेशन का बिलो 18 कैटेगरी का, तब तक हमें ये खास ख्याल रखना है कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है गैदरिंग्स की सीलिंग्स के ऊपर खास फोकस हम देने की कोशिश कर रहे हैं। प्यूनिटिव एक्शन से पहले ऑब्वियसली लोगों की जो है कोऑपरेशन सॉलिसिट करना, अपील करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हमने बेहतर समझा कि आपके माध्यम से लोगों तक हम पहुंच सकें, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आपके ज़रिए बहुत बेहतर तरीके से हमारी बात पहले भी लोगों तक पहुंच पाई है, इस बार भी उसी तरीके से पहुंच पाए। थैंक यू।